नमस्कार दोस्तों, वेलकम चैनल संजय सर। दोस्तों आज मैं आपके सामने 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स लेके आया हूं और चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम देखते हैं ट्रेड का मतलब, हम जानते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों जब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग कोई भी गुड्स बाय करेंगे या सेल करेंगे ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधारी। जब हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे ऑन क्रेडिट, तो उस समय क्या होगा कि जो बंदा सेल कर रहा है, जिसको सेल कर रहा है, उस बंदे से उसको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो यहाँ पे जो बंदा सेल कर रहा है वो ड्रॉ करता है बिल को और बिल को देता है उस पर्सन को, और वो पर्सन आप एक्सेप्ट करके उसमें हैंड ओवर करता है। दोस्तों इसको समझने के लिए बेटर हम देखते हैं एग्जांपल। दोस्तों हमने मान लीजिए एक नाम लिया मिस्टर ए। मिस्टर ए एक बंदा है और मिस्टर बी दूसरा बंदा है, ठीक है। मिस्टर ए जो है यहाँ पर गुड्स को बेचने वाला है, किस पर, उधारी पर, ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर ए को हम कहेंगे सेलर। मिस्टर ए यहाँ पर सेलर है, उसी जगह पर मिस्टर बी क्या बन जाएगा, बायर या परचेजर। ये बन जाएगा परचेजर, ठीक है, या बायर बन जाएगा। अब मिस्टर सेलर, जो सेलर है ये गुड्स को सेल कर रहा है क्रेडिट पर, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिटर है, ये एक क्रेडिटर होगा। और परचेजर जो है वो यहाँ पर डेटर होगा, ये यहाँ पर डेटर होगा। देखिए दोस्तों हम देखेंगे मिस्टर ए यहाँ पर सेलर बना और क्रेडिटर बना, वही तो मिस्टर बी जो है वो परचेजर बना या तो वो डेटर बना। हमने देखा दोस्तों यहाँ पे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कुछ क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों के बीच में 10,000 रुपीज का यहाँ पे लेन देन है उधारी का, ठीक है। और यहाँ मिस्टर बी जो है वो 4 महीने के बाद पेमेंट देने के लिए कह रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मिस्टर ए है यहाँ पर एक बिल को ड्रॉ करेगा, मिस्टर ए यहाँ पर एक बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है। और बिल ड्रॉ करने के बाद में वो बिल को दे देगा मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब मिस्टर ए यहाँ पे बिल को ड्रॉ करेगा और हैंड ओवर करेगा मिस्टर बी को, तो यहाँ पर मिस्टर ए बन जाएगा ड्रॉवर, मिस्टर ए को कहेंगे ड्रॉवर, ठीक है दोस्तों। मिस्टर ए यहाँ ड्रॉवर बन जाएगा और वहीं पर मिस्टर बी जब एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाएगा ड्रॉवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रॉवर और ड्रॉवी, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए यहाँ पर जब 4 मंथ के बाद मिस्टर बी के पास जाएगा, मिस्टर बी बोलेगा ओहो ये तो मेरा ही साइन है, मिस्टर बी अपना बिल का साइन देखेगा और मिस्टर ए को पैसा दे देगा 10,000 रुपया। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि बिल हो गया हॉनर्ड, यहाँ बिल हो जाएगा दोस्तों हॉनर्ड। पर अगर मिस्टर बी अगर इस बात से सहमत नहीं हुआ और पेमेंट नहीं दिया तो वो हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड, बिल हो जाएगा दोस्तों डिसऑनर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर बी का चुपचाप बैठेगा नहीं, मिस्टर बी जो है इस बिल को लेके जाएगा नोटरी पब्लिक के पास में और इस बिल को नोटिस चार्ज पे करके उसे लीगली डॉक्यूमेंट बना लेगा। अब मिस्टर ए के पास एक पावर हो जाएगा कि मिस्टर बी को सू कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में उसको समन भेज सकता है कोर्ट से, ठीक है। और उस मिस्टर बी को पेमेंट देना पड़ेगा। ये पावर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का दोस्तों। दोस्तों तो समझने के लिए मेरे मेथड समझना अगर आपको दोस्तों, तो आपको मैं बताऊंगा कि मैंने इस बेसिक पढ़ाने के लिए मैं 4 केसेस बनाया हूं और वैसे 4 सिचुएशन बनाया हूं। 4 केसेस और 4 सिचुएशन समझने के बाद में आपका पूरा बेसिक खत्म होगा दोस्तों। आपको आशा करूंगा कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और भूलिएगा मत बेल आइकन में दबाना भूलिएगा मत दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक मिलते रहे। ओके दोस्तों, नाउ यहाँ पे देखा था हमने दोस्तों मिस्टर ए यहाँ पे सेलर है, ड्रॉवर है, मिस्टर बी यहाँ पर बायर है या वो ड्रॉवी है। तो मिस्टर ए को यहाँ पे बिल मिलेगा एक्सेप्ट करके इससे मिस्टर बी से, तो यहाँ पर मिस्टर ए के लिए ये इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और वही चीज मिस्टर बी के लिए बन जाएगा बिल पेएबल, बिल पेएबल। शॉर्ट फॉर्म में से बोलेंगे BR,
और इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बीपी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है मिस्टर ए के लिए, जब मिस्टर ए के पास में बिल मिलेगा, ठीक है, और मिस्टर ए को यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में हमने बताया कि 4 महीने के बाद पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है, तो मिस्टर ए अगर ये बिल को लेके 4 महीने तक वेट करता है, 4 महीने तक अपने पास ही रखता है, तो उसे कहेंगे रिटेन। वो बिल को अपने पास ही रिटेन किया है 4 मंथ तक, तो ये दोस्तों जब 4 मंथ तक वो बिल को अपने पास रखेगा और 4 महीने के बाद मिस्टर बी के पास जाएगा, उससे पैसे डिमांड करेगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम सिंपल केस। तो इसे मैं कहता हूं सिंपल केस। ये हमारा बन जाएगा दोस्तों सिंपल केस। ये केस नंबर 1 होता है। ओके, पर मान लीजिए अगर मिस्टर ए जो है वो बिल को अभी लेके बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा रहा है। डिस्काउंट करने का मतलब क्या हो दोस्तों, मिस्टर ए जो है उसे पेमेंट आज चाहिए और मिस्टर बी जो है पेमेंट 4 महीने के बाद देने वाला है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, इस बिल को लेके जाएगा बैंक के पास में और बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट करवाएगा। बिल डिस्काउंट करवाएगा दोस्तों, और बिल डिस्काउंट करने के बाद में मिस्टर ए को पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट काट देगा और उसको कुछ पेमेंट दे देगा। ये मैं डिटेल बताऊंगा आपको आगे, इससे मैं केसेस में बता रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये हमारा हो जाएगा केस नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये 2 केस समझ लिए। अब देखते हैं तीसरा केस। मान लीजिए मिस्टर ए जो है उसे किसी और को पेमेंट देना है, मान लीजिए मिस्टर सी को देना है, मिस्टर ए को मिस्टर सी को पेमेंट देना है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, यही जो बिल है 10,000 रुपए का उसे हैंड ओवर कर दिया मिस्टर सी को, ठीक है। अब मिस्टर सी जो है वो ड्यू डेट पे जाएगा मिस्टर बी के पास में और उससे पैसा डिमांड करेगा। तो ऐसे केसेस को कहते हैं हम लोग यहाँ पे बिल एंडोर्स। बिल एंडोर्स, ठीक है दोस्तों। ये केस नंबर हमारा 3 होगा। अब उसके बाद में अब देखो मिस्टर ए अगर मान लीजिए अपने पास बिल रखता है, या तो बिल को बैंक पर डिस्काउंट करवाता है, या तो वो बिल को एंडोर्स करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मिस्टर ए के पास में बहुत सारे बिल्स आते रहते हैं। तो मिस्टर ए अगर हमेशा जाकर बिल को कलेक्ट करने जाएगा तो बिजनेस करेगा, तो उससे बचने के लिए मिस्टर ए क्या करेगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज देगा। बैंक जो है वो मिस्टर ए के लिए कलेक्शन काम करेगा और बैंक उसके लिए क्या लेगा, बैंक चार्जेस। बैंक लेगा बैंक चार्जेस और बैंक चार्ज से लेके और बैंक जो है मिस्टर ए के लिए कलेक्शन काम करेगा। दोस्तों ये केस नंबर हमारा 4था होगा। दोस्तों आपने देखा अभी कि मिस्टर ए के पास में अगर बिल मिलेगा तो मिस्टर ए के पास 4 ऑप्शंस होंगे। पहला, या तो बिल को अपने पास ही रखें और ड्यू डेट पे कलेक्ट करने के लिए जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास जाए और बिल को डिस्काउंट करवा ले, तो हमारा बन जाएगा बिल डिस्काउंट विद द बैंक का केस। तीसरा ऑप्शन के पास में ये है कि बिल मिस्टर ए जो है किसी और भी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देगा और उसे कहेंगे हम लोग बिल एंडोर्स का केस। ये तीसरा केस था। चौथा केस ये है कि मिस्टर ए जो है वो बैंक को अपना काम दे देगा कलेक्शन करने का, उसे कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का केस, ठीक है दोस्तों। ये 4 केस हमने समझा है दोस्तों। इसके जैसे 4 केसेस के साथ ही 4 सिचुएशन दोस्तों हम करते हैं। 4 सिचुएशन दोस्तों, यहाँ पे जब मिस्टर ए के पास में बिल मिलता है तो उसे कहते हैं बिल रिसीवेबल। ओके, अब मिस्टर ए के पास में यहाँ पे 4 सिचुएशन सामने आ सकते हैं। पहला, जब मिस्टर बी पेमेंट न दे, जब मिस्टर बी पेमेंट न दे तो उस समय मिस्टर ए को जाना पड़ता है नोटरी पब्लिक के पास में और बिल को नोटरी चार्ज पे करके नोटरी करवाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पहला सिचुएशन लूंगा, मैं सिचुएशन नंबर 1 पहला आएगा नोटिंग चार्जेस। पहला आएगा नोटिंग चार्जेस, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा जो है सिचुएशन आएगा दोस्तों, हो सकता है कि मिस्टर बी जो है पेमेंट देने के लिए मना कर रहा है, पर साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो दोस्त, आप ना मुझे 4 महीने टाइम दिए थे, आप मुझे 2 महीने टाइम और दे दो और कुछ पेमेंट पार्ट के रूप में ले लो और बाकी जो पैसा जो नहीं दे रहा हूं उससे कुछ इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा दोस्तों, तो उसे कहेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, ये हमारा दूसरा सिचुएशन हो सकता है। तीसरा चीज यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मिस्टर ए के पास बिल मिला हुआ है मिस्टर बी से, हो सकता है कि मिस्टर बी के पास पहले पेमेंट आ जाए, 4 महीने के पहले पेमेंट आ जाए और मिस्टर बी बोलेगा मिस्टर ए को, लुक मिस्टर ए, आपने मुझे 4 महीना दिया था, अगर 2 महीने बाद पेमेंट आ गया है, एक काम करो आप अपना पैसा ले लो। तो जब मिस्टर ए को पेमेंट 4 महीने पहले दे रहा पेमेंट, तो मिस्टर बी क्या करेगा, डिमांड करेगा डिस्काउंट का, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे रिटायरमेंट, इसे कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ द बिल।
रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है, ये कोई डिस्काउंट लेगा और कुछ का पेमेंट देके पेमेंट चुका देगा। अब यहाँ पे चौथा और लास्ट सिचुएशन यहाँ पे है कि मान लीजिए मिस्टर बी की हालत खराब हो गई है, मिस्टर बी जो है बैंकक्रप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो यहाँ पे चौथा केस आएगा इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी हो सकता है कि मिस्टर बी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो और वो पेमेंट देने के प्रकार पे न हो, तो ऐसे केस को कहेंगे हम लोग यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी, ठीक है। ये 4 सिचुएशन है दोस्तों। तो 4 केसेस, 4 सिचुएशन के बारे में आपको झलक बता के दिया दोस्तों। अब झलक जो है आपको दिखाऊंगा, आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझने के पहले हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे है, जिसके बारे में सब डिटेल देखने वाले हैं। पहले देखते हैं उसका फॉर्मेट। दोस्तों फॉर्मेट देखिए हम लोग, फॉर्मेट में सबसे पहले जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, हेड ऑफ द कॉर्नर में आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ द बिल, बिल का डेट आता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आता है स्टैम्प, और उसके फिर इस डेट लिखने के बाद नीचे लाइन में यहाँ पे अपोजिट में आता है यहाँ पे रुपीज, ये रुपीज यहाँ पे आता है न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में। फिर यहाँ लिखते हैं पीरियड, सपोज मान लीजिए मंथ में है या डेज में है, तो आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, जो भी अमाउंट होगा लिखने का, किसमें, फिगर्स में, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना वर्डिंग आपको कंपल्सरी लिखना है दोस्तों। फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे पीरियड आएगा दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा फिगर्स में, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, और यहाँ पे सिग्नेचर है किसका, ड्रॉवर का। इस ड्रॉवर सिग्नेचर होने के बाद में दोस्तों हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखेंगे टू लिख के कॉमा लिखेंगे हम यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, और उसके सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लिखे लोग यहाँ पे सिग्नेचर किसका, ड्रॉवी का, और यहाँ पे आएगा डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉवी जो है बिल को एक्सेप्ट करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप इन्वर्टेड कॉमा डाल के भी आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, इसको समझने के लिए बेटर हम देखेंगे एग्जाम्पल। हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल ने लिया है कि यहाँ पे ड्रॉवर दिया है मिस्टर ए, कुरार विलेज मलाड, यहाँ पे इसका एड्रेस है। ड्रॉवी का एड्रेस दिया है मिस्टर बी, रामदेव पार्क, मीरा रोड। दोस्तों यहाँ पे अमाउंट लिख के दिया है 10,000 रुपीज, और यहाँ पे पीरियड लिख के दिया है 4 मंथ। डेट ऑफ द बिल दिया 2 Jan 2020, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया 3 Jan 2020। ओके दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस बिल को अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमने फॉर्मेट देखा, और फॉर्मेट में हमने कुछ ब्लैंक छोड़ दिया दोस्तों, उस ब्लैंक्स में मुझे इस इंग्लिश को पुट करना है, तो हम करते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ लिखेंगे मिस्टर ए, मिस्टर ए लिखने के बाद कॉमा दिया, हमने लिखा कुरार विलेज, कुरार विलेज, मिस्टर ए लिखे कुरार विलेज कॉमा, फिर लिखा हमने मलाड, मलाड लिख के हमने क्या किया, फुल स्टॉप दे दिया। अब हमें लिखना क्या है, डेट ऑफ द बिल, तो 2 Jan 2020, ओके। लिखने के बाद यहाँ पे दिया आपको, यहाँ पे अमाउंट दिया 10,000, लिखे हम लोग यहाँ पे 10,000, ठीक है। लिखने के बाद में हमने ऐसा सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे बता रहा आपको पीरियड आता है, पीरियड आप क्या दिया 4 मंथ, तो लिखेंगे 4 मंथ, और 4 को लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों वर्डिंग्स में लिखेंगे 4 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है, लिखना हम लोग कितना 10,000, तो लिखे हम लोग यहाँ पे 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ सिग्नेचर आएगा किसका, मिस्टर ए का, तो लिखे हम लोग मिस्टर ए। उसके बाद में हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड के कॉर्नर में क्या आएगा, 2 लिख के हम लिखेंगे ड्रॉवी का एड्रेस, ड्रॉवी का एड्रेस आपको नाम लिखे पहले मिस्टर बी, मिस्टर बी लिखने के बाद में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रामदेव पार्क, रामदेव पार्क कॉमा मीरा रोड लिख दिया। अगर सिग्नेचर है किसका, मिस्टर बी का, तो लिखेंगे मिस्टर बी, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 3 Jan 2020, ओके दोस्तों, और एक्सेप्टेंस में लिख दिया है। दोस्तों इस प्रकार से बड़े सिंपल तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होता है, और ये आपके एग्जाम्स में दोस्तों ये 5 मार्क का आता है एग्जाम में दोस्तों, ये 5 मार्क का आपको आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होगा उस सेक्शन में आपको ये करने के लिए आएगा दोस्तों। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने फॉर्मेट देखा,
अब मेरे फॉर्मेट में दोस्तों करना क्या होता है, सिर्फ जो मैं ब्लैक पेन से जो लिखा हूँ यही से चेंज होता है बाकी, और बाकी जो रेड पेन से लिखा हूँ दोस्तों वो ज्यो का त्यों बना रहता है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों।